बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्त आ जाएं तो फिर बात शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम दोस्तों का। पिछले कुछ दिनों से इस मसले पे बात हो रही है, बलूचिस्तान के जाली जो डोमिसाइल्स के ऊपर मसले को हाईलाइट किया हुआ है और आप तमाम दोस्तों की तरफ से बहुत अच्छा रिस्पांस मिला अल्हम्दुलिल्लाह। हमने पहले बात करते हैं बलूचिस्तान के जो जाली डोमिसाइल का मसला है। बलूचिस्तान में हज़ारों नहीं बल्कि लाखों की तादाद में इस वक्त दूसरे सूबों के लोग यहाँ पे जाली डोमिसाइल बना के नौकरियों पे फायज़ हैं, आला ओहदों पे फायज़ हैं इस वक्त, और वो हमारा हक मार रहे हैं। तो इसके ख़िलाफ़ पूरे बलूचिस्तान की यूथ अल्हम्दुलिल्लाह आज उठ खड़ी हुई है और हम अपना हक छीनना जानते हैं और हम अपना हक लेके रहेंगे इंशाल्लाह। ये मसला आज का नहीं है, ये मसला काफ़ी जो है कई सालों से चलता आ रहा है। ये हमारे साथ नाइंसाफ़ी, हमारे साथ ये जुल्म आज से नहीं है, कई सालों से है। 2007 में बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद नूर मिस्कानज़ई, जस्टिस जमाल ख़ान मंदोखेल और जस्टिस मोहम्मद हाशिम काकड़ ने जाली लोकल बनाने पर सख्त कार्रवाई के अहकामात जारी किए थे और आर्जी रिहायशी सर्टिफिकेट पर नौकरियां देने पर पाबंदी आयद की थी। लेकिन क्या हुआ? पाबंदी कुछ अरसा वो पाबंदी जो आयद की गई थी उस पर कुछ अरसा अमल दरामद किया गया, लेकिन उसके बाद फिर से वही हक मारा जाने लगा। कुछ लोगों को राज़ी कर दिया गया कि भाई आपको आपके सूबे पे नौकरियां दे देते हैं, मेडिकल सीटों पे उनको जो है कर दिया भर्ती। कुछ लोगों को जो है हमारे ऊपर हावी कर दिया, हमारे ऊपर काबिज़ कर दिया। ये मसला अब तमाम दोस्त जानते हैं, इस पे अब ख़ामोश रहना, ये हमारे बहुत सारे नौजवान, हमारे बलूचिस्तान के पढ़े लिखे नौजवान, बाशऊर नौजवान, एजुकेटेड नौजवान बेरोज़गार फिर रहे हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह भी यही है कि दूसरे लोग आके हमारा हक मार रहे हैं। अभी रिसेंटली जब हमने आवाज़ उठाई तो उसके बाद ट्विटर पे बहुत सारे ट्वीट्स आने लगे। काशिफ खोड़ो साहब जो डेरा अल्लाह यार के असिस्टेंट कमिश्नर रह चुके हैं, उन्होंने ट्वीट किया कि मेरी सर्विस के दौरान लोगों की दरख्वास्तें आईं, लोगों ने मुझे कहा कि हमें जो है यहाँ के लोकल बना के दिए जाएं। सिंध के लोग थे वो, और मैंने उनको ब्लैक लिस्ट कर दिया। इस तरह के अगर ऑफिसर होंगे तब भी पॉसिबल है इस काम को रोकना। अगर इस तरह के ऑफिसर अभी मौजूद नहीं हैं, या हमें इस तरह के बहादुर ऑफिसर हमेशा तो नहीं मिल सकते, इस तरह के सच्चे और अच्छे। अभी सेनेटर मोहम्मद कबीर अहमद ने भी ट्वीट किया इसी मसले के ऊपर कि हमने रेजोल्यूशन पास करा दी है, रेजोल्यूशन पास हो चुकी है, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा, और उसकी वजह भी बलूचिस्तान की अथॉरिटीज़ की जो है अदम दिलचस्पी है। थैंक यू सो मच मकसूद अहमद लगारी साहब, जितने भी दोस्त देख रहे हैं आप सबको वेलकम। ईद मोहम्मद सोलंगी साहब बहुत शुक्रिया। मोहम्मद वसीम भाई हमारे हब के, बहुत शुक्रिया। गुलाम रसूल भाई थैंक यू सो मच। देखें दोस्तों, अब बात की जाए कि हमें क्या करना है, हमें इस मसले को कैसे हाईलाइट करना होगा। तो तकरीबन 2-3 दिन से लगे हुए हैं हम इस इशू को हाईलाइट करने के लिए। तो पता चला कि सिर्फ हम नहीं, सिर्फ नसीराबाद और जाफराबाद के सोशल एक्टिविस्ट नहीं, बल्कि अपना कोयटा के लोगों ने, कोयटा के हमारे प्यारे दोस्तों ने अलग ग्रुप बनाए हुए हैं, हब के लसबेला के दोस्तों ने अलग ग्रुप बनाए हुए हैं, इसी तरह सिब्बी के दोस्त भी सरगर्म हैं, उन्होंने अपने व्हाट्सएप के ग्रुप्स अलग बनाए हुए हैं, वो भी इस मसले को हाईलाइट करने के लिए सरगर्म हैं। लेकिन अब थैंक यू सो मच माय लीडर बबर न्याज साहब, अजमत अली वेलकम। अब करना क्या होगा हमें? इन सब को, जो कोयटा में दोस्तों ने ग्रुप्स बनाए हुए हैं, जो सिब्बी में, जो हब में, जो जाफराबाद, जो नसीराबाद, उस्ताद मोहम्मद के
हमारे प्यारे दोस्त नसीराबाद के, जाफराबाद के, इन तमाम दोस्तों को सबसे पहले मुत्तहद करना होगा। और मेरा मशवरा, मैं मशवरा ही दे सकता हूँ। मेरा मशवरा ये है कि सबसे पहले हमें ट्विटर पे ट्रेंड बनाना होगा। ट्विटर पे टॉप ट्रेंड अगर हम बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो सारे पॉलिटिशियंस, तमाम जर्नलिस्ट और तमाम लोगों की, पूरे पाकिस्तान का फोकस हमारी तरफ आ जाएगा। जब हमारी तरफ फोकस आ जाएगा तो अब इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए हम फिर आगे का लाए अमल तैयार करेंगे। ऑन द ग्राउंड जो करना होगा तब हम कर गुजरेंगे, चाहे हमें रैली निकालनी पड़े। कुछ दोस्त कह रहे हैं कि हम पैदल लॉन्ग मार्च करेंगे, वो भी करें, लेकिन उससे पहले ट्विटर पे टॉप ट्रेंड बनाएं। ट्विटर पे टॉप ट्रेंड बनाएंगे तो पूरे पाकिस्तान की नज़रें, पूरे पाकिस्तान का फोकस हमारी तरफ आएगा। तब हम कोई भी मूवमेंट करेंगे, पूरा पाकिस्तान हमें देख रहा होगा, उनकी नज़रें हमारी तरफ होंगी। तब हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो उसमें कामयाबी के चांसेस ज़्यादा हैं। कुछ दोस्त कह रहे हैं कि कोर्ट का सहारा लिया जाए। सबकी अपनी अपनी तजवीज़ है। तो अब मैं नसीराबाद, जाफराबाद, उस्ताद मोहम्मद के हमारे भाई, डेरा मुराद जमाली के हमारे भाई, कोयटा के हमारे दोस्त, हब लसबेला के हमारे दोस्त, अपना सिब्बी के हमारे दोस्त, इफ्तिखार भाई वाले और दूसरे, उन सब से ये दरख्वास्त है कि काइंडली जो भी इस इशू पे काम कर रहा है, जो भी इस इशू पे आवाज़ उठाने के लिए सरगर्म है, वो एक प्लेटफार्म पे आएँ, वो एक साथ मिल के जो है इस मसले को हाईलाइट करें, तभी हमारी कामयाबी मुमकिन है। कल मेरी काफ़ी सोशल एक्टिविस्ट, पॉलिटिकल वर्कर्स, व्लॉगर्स और बहुत सारे दोस्तों से और हमारी बहनों से कांटेक्ट हुआ। वो सब आज जो है ना, जितनी भी यूथ है ना हमारे बलूचिस्तान की, सबका फोकस इसी इशू के ऊपर है। वो उठाना चाहते हैं ये इशू। अब करना सिर्फ ये है कि हमें एक बार मुत्तहद होना है, उसके बाद इस मसले पे डट के इसको हाईलाइट करना है। तमाम दोस्तों का शुक्रिया। इसकी मैं अपडेट इंशाल्लाह देता रहूँगा। कुछ मालूमात मैं कलेक्ट कर रहा हूँ, उसके बाद इंशाल्लाह फिर मैं लाइव आऊँगा। आप सबसे यही गुजारिश है कि जितने भी आपके बलूचिस्तान के दोस्त हैं उनको जो है एक प्लेटफार्म पे लाएं, उनको मुत्तहद करें। उनको एक प्लेटफार्म पे लाएं और सब मिल के हम बहुत जल्द जो है हम ट्रेंड बनाने जा रहे हैं ट्विटर पे। तो हम टाइम एंड डेट डिसाइड करना होगा। सब मिल के जब करेंगे तभी हम ट्विटर को टॉप ट्रेंड बनाएंगे। अच्छा, दूसरी बात, सिंध के दोस्तों ने क्या किया? सिंध के दोस्तों ने भी यही किया। सबसे पहले मुश्ताक सरकी और बाकी जो उनके साथी थे और बाकी सिंध के जो दोस्त थे, उन्होंने ट्विटर पे ट्रेंड बनाया और उन्होंने तारीख रकम कर दी। 1 मिलियन प्लस उन्होंने ट्वीट किए। और आज उन्होंने कराची के कबूतर चौरंगी पे रैली निकाली हुई है, एहतजाज किया हुआ है। उन्होंने भी तो यही किया है कि उन्होंने अपनी तरफ किया। सब लोगों का, सब जर्नलिस्ट ने उस दिन ट्वीट किए, बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स ने ट्वीट्स किए, उनकी हिमायत की। आज वो जो है अपना, मेरे ख्याल से कबूतर चौरंगी में उनकी रैली जारी है। मीडिया की पूरी कवरेज उनके साथ है और उनके वकला बरादरी का भी साथ है उनके साथ। तो आप तमाम बलूचिस्तान के जो सोशल वर्कर्स हैं उनसे यही गुजारिश कि आएँ, मिल के इस मसले को हाईलाइट करते हैं। डरना नहीं है, झुकना नहीं है, पीछे नहीं हटना। इंशाल्लाह इस मसले को जब तक हम हाईलाइट नहीं करेंगे, अगर कुछ भी नहीं कर सकते, कम से कम हम एक आवाज़ हो के इतना तो गूंजें कि सदियों तक सुनाई दें। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान जिंदाबाद। मिलते हैं फिर दूसरी वीडियो पे इंशाल्लाह।